राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है। राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जाइंट साइज बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं। मॉरिशस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उन्होंने तो वहां पर न्यूयॉर्क के राम मंदिर में खड़े होकर के अपने स्टेटमेंट को मीडिया को दिया है कि हम तो सेलिब्रेट करेंगे 22 जनवरी। और तो बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था, ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। तो आप देखिए अब इससे भारत की ताकत का अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, जिसमें 500 से ज्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज फॉर द राम टेम्पल के लिए। 500 वर्षों की तपस्या, 500 वर्षों का बलिदान, 500 वर्षों का इंतजार 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। और पाकिस्तान के तमाम लोगों को मैं, और जो हिंदू है वहां पर बहुत अत्याचारित है माइनॉरिटीज पाकिस्तान में, उनको भी मैं कहूंगी कि भगवान राम के लिए दीप जलाएं 22 जनवरी को और दिवाली से भी ज्यादा बेस्ट मनाएं पाकिस्तान में बैठे बैठे भी। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब बस 8 दिन बाकी है। जैसे जैसे 22 जनवरी का समय नजदीक आ रहा है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हिंदुस्तानी नहीं पूरा विश्व कर रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले मॉरिशस और अमेरिका जैसे कई देशों में खास तैयारियां की जा रही है। 22 जनवरी वो ऐतिहासिक लम्हा होगा जब भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। भारत के मित्र देश मॉरिशस ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी को उनके देश में 2 घंटे का ब्रेक होगा। मॉरिशस सरकार ने घोषणा की कि ये ब्रेक हिंदू धर्म को मानने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा ताकि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सके। प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार गुजनाथ के नेतृत्व में मॉरिशस कैबिनेट ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें लिखा था कि कैबिनेट ने हिंदू धर्म के अधिकारियों के लिए सोमवार 22 जनवरी को दोपहर को 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने पर सहमति व्यक्त की है। ये फैसला भारत में अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के संदर्भ में है। मॉरिशस कैबिनेट ने 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये अयोध्या में भगवान राम की वापसी का प्रतीक है। मॉरिशस के अलावा अमेरिका में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदू अमेरिकी समुदाय ने कई कार रैलियां आयोजित की है। उन्होंने कई और कार्यक्रमों की योजना बनाई है। अमेरिका की सड़कों में भगवान राम और अयोध्या मंदिर के विशाल होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अमेरिका के करीब 10 राज्यों में 40 से अधिक बिलबोर्ड लगाए गए हैं। टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और जॉर्जिया समेत कई राज्यों में बड़े बड़े भगवान राम और अयोध्या मंदिर के होर्डिंग लगे हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है। राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जाइंट साइज बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए अब इससे भारत की ताकत का अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है, ये सब मोदी साहब का किया जा रहा है कि जिस तरीके से
उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सबको जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है। पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, हर जगह पर इस वक्त ये खबर जो है वो चल रही है, जिसमें ये बताया गया है कि जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम स्क्वायर है उस जगह पर भी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जो एनवॉय हैं, इंडियन एनवॉय, इन्होंने भी एक जगह पे खड़े होकर उस पर स्पीच की, जो उनका डायस्पोरा है उनसे बातचीत की और इस सेरेमनी को जो है उन्होंने उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में, इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो देखिए, जहां हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि कितना स्ट्रांग है वो इन कंट्रीज में, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में, हमने कई एक मर्तबा ये वाली बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो कितने है, मतलब बड़ी फुसफुसी कोई पाकिस्तान की लॉबिंग है, एक दो लोग हैं वो भी, उनसे भी जो है वहां पे दुश्मनियां चलती रहती हैं। तो अब जहां पर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली वहां पर उनके लिए बहुत आसान है। और वैसे भी इसके अलावा ये भी बात है कि बड़ी तादाद में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं अमेरिका में, जाहिर है कि वो इसको बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और यही वजह है कि ये चीज सामने आ रही है कि 40 बिलबोर्ड्स जो हैं वो 10 स्टेट्स में जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं, जिसमें टेक्सास है जहां के इस वक्त मैं मौजूद हूँ, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, जॉर्जिया है और एरिजोना जो है वहां पर। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो एरिजोना है और एक दो स्टेट्स और, वहां पर वो जो ये सेलिब्रेशन होगी, विजुअल सेलिब्रेशन जो है उसमें शामिल होंगे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होगा तो उसमें वहां पर दिखाया जाएगा। और मैं ये समझती हूँ, मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में वो जो है वो अब उसकी एक लाइव स्ट्रीम जो है वो दिखाई जा रही होगी। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो इवेंट है ये ना सिर्फ भारत का बल्कि ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। मॉरिशस जो है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्जांपल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग अस फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। द लेंस इन द मिडल ईस्ट हैज चेंज्ड। मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। देन फॉर एग्जाम्पल, ये जो रामराथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीजें दिखाई जाएंगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।